खोखला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला, बातचीत से बात कम, सीधा पैसा रोकला। अरे ये क्या पागलों की तरह कर रहा है तू? कॉलेज की पढ़ाई बुलाई सब छोड़कर ये क्या नाच गाने के पीछे भाग रहा है? रहता जरा गौर तो फरमा क्या कर रहा है इसे जरा समझो तो, ये नाच गाना ये सब हमारे समाज के खिलाफ है। अगर इसे नहीं माना है तो इसे कहो निकल जा मेरे घर से बाहर। पर तू टेंशन मत ले, चल मेरे घर, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन तक तुम्हारे घर पे रहूंगा? अब घर से बाहर निकाल ही दिया है तो कहीं और जाकर फुल फोकस सिंगिंग पे कर लूंगा। ऐसा है तो मेरे ख्याल से एक जगह है, वहाँ पे तू रह सकता है। ठीक है चल फिर। एक सच्चा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। रिश्ता सिर्फ भाई का होना चाहिए। देख भाई, तू यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे कोई आता नहीं, जगह सुनसान है, मगर तू डरना मत। देख भाई, मेरे सपने बहुत बड़े और इस हालात में मुझे सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए थी। वैसे भी किसी ने सही कहा है, अगर सपने तुम्हारे हैं तो तुम्हें ही पूरे करने होंगे, ना कि लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे ना हालात। ओए, मैं चलता हूँ, कल फिर से आऊंगा। जो हमारी हर एक सिचुएशन में साथ देते हैं, ऐसे दोस्त भाई से भी बढ़कर होते हैं। जिंदगी में संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग एंड पैशनेट रहना चाहिए। अभी भी अपने सपनों के लिए बहुत पैशनेट है। वो खुद को पॉजिटिव ट्रेन करने के लिए हमेशा भगवद गीता और चाणक्य की नीति पढ़ता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सिंगिंग के साथ साथ बच्चों को लाइफ चेंजिंग एंड मोटिवेटिंग रूल बताना वो अपना कर्तव्य मानता है। एक काम था। हाँ बोल ना। जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक तू माँ बाबा का ख्याल रखेगा? ठीक है मेरे भाई। और एक काम था। हाँ बोल ना। तू अपने आसपास के सभी बच्चों को यहाँ पे लेके आ, हम उन्हें डेली चाणक्य की नीति और जीवन के पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, पर क्या उनके घर वाले मानेंगे? तू उनको कन्विंस करना। चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है चल। सोनू मोनू, कस के पकड़ कर बैठना। बंटी, तू क्यों घंटी बजा रहा है रे? बंटी हमेशा घंटी बजाता है। बस इतने बच्चे? उनके मम्मी पापा ने भेजे यार उनको। तूने उनको कन्विंस किया था? हाँ बहुत। चल बस इतने ही से। बच्चे तो हमारे देश का फ्यूचर है। इन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ लाइफ चेंजिंग एंड मोटिवेटिंग नॉलेज देना भी जरूरी है। तो बच्चों, आज हम हमारी लाइफ से आज जीवन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जानेंगे, तो आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो कम बोलो और काम पे ज्यादा फोकस करो। बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर करो। कल से बेहतर आज करेंगे, इस सोच को अपना लो, फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और कल सुबह जल्दी उठकर माँ को हर काम में मदद करनी हो, और जैसे तुम यहाँ आए हो आज, वैसे कल से अपने दोस्तों को भी साथ लेके आना है, ठीक है ना? कल फिर से आएंगे।
किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़ो जब तक वो पूरा न हो जाए। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, इस समाज का उसूल है। पर आप इस सिचुएशन में भी गलत कदम ना उठाए, ये आपके और आपके परिवार के संस्कार है। कुछ दोस्त भाई से भी बढ़कर होते हैं, अबे धीरे धीरे उतरो, कोई गिर जाएगा। पर कुछ दोस्त हमारे बीच रहकर एक लड़की के लिए अपने दोस्त से दुश्मनी मोड़ लेते हैं। कितना अजीब है ना। और इनको ज़रा फर्क नहीं पड़ता कि अपना दोस्त डिप्रेस होकर कहीं सुसाइड ना कर ले। तो बच्चों, कल की तरह आज भी हम लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे और फिर खेलेंगे। शिक्षण वह अलंकार है जिससे कि आप बहुत सुंदर लोग होगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और इसीलिए कल से सभी बच्चे स्कूल में जाकर अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। हमारी जो कमजोरी है, जैसे किसी किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हमें उसी कमजोरी को अपने ताकत में बदल लेना है। जैसे किसी भी फूल की खुशबू हमेशा हवा के दिशा में ही फैलती है, मगर आप अच्छे कर्म करोगे, किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, तो आपकी अच्छाई की खुशबू हर दिशा में फैली। अभी 2 मिनट। तो बच्चों, थोड़ी देर खेलो। अब क्या करेंगे? वो रंगो तो तुझे डायरेक्ट मारने की धमकी दे रहा है। अरे वो पप्पू तेरे ख्याल पर रंगो को बहुत बढ़ कर आए। क्या? तुझे कैसे पता चला? मैं रंगो से मिलने गया था। अभी और दीप्ति भागने के प्लान में है। अभी अपने घर वाले से झगड़ा करके बाहर निकल चुका है। ये देखो, मेरे पास एक प्लान है। अभी और उसके परिवार ने हमारे दीप्ति के साथ गलत करने की कोशिश की और गांव वालों को हम यही बता देंगे। गांव वाले बिना सोचे समझे इसी बात को सच मान लेंगे। अभी भी बता, तेरा और दीप्ति का कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं रे भाई, मेरा और दीप्ति का अभी कुछ भी नहीं चल रहा। हमारी आखिरी बात 1 साल पहले हुई थी। पर पप्पू कैसे कर रहा है? मेरा और पप्पू का झगड़ा हुआ था दीप्ति के सामने। चलो, कुछ नहीं होगा। हम किस समझदार व्यक्ति से बात करते हैं। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो बातें बताने वाला हूँ शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बड़े ही ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमारा अच्छा चाहने वाले मिले या ना मिले, हमारा बुरा चाहने वाले जरूर से मिले। आपकी सोच नेगेटिव बनाने वाले हमारे आसपास ही होते, इसीलिए आपकी अगली चाल किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ध्येय से कभी अलग मत होना। जिंदगी में ऐसे काम कभी मत करो जिससे कि आपको और आपके परिवार को शर्म से झुकना पड़े। जैसे कि यूथ में लव का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसमें हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते और वही हमारी कमजोरी बन जाती है और इसी कमजोरी का फायदा हमसे जलने वाले उठाते। आज के बाद आप यहाँ आए या ना आए, पर हमेशा ये 3 बातें याद रखनी है जिंदगी भर, ठीक है ना? अभी और उसके परिवार ने भागने के भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और उसके परिवार ने हमारे दीप्ति के साथ गलत करने की कोशिश। अभी और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने। अभी और उसके परिवार ने अभी और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने अभी और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने अभी और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के और दीप्ति भागने के अभी और दीप्ति भागने के और दीप्ति भाई, कल राहुल और रंगू मुझे और मेरी फैमिली को पूरे गांव के सामने बदनाम कर। पापा को शर्म से झुकना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। सॉरी यार। अरे रुक,
कितना आसान होता है ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म कर लेना। वो सिर्फ हमारे लिए। सोचो सुसाइड करने के बाद हमारे माँ बापों का क्या हाल होता होगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आने ही होते हैं। जब गलत चीज़ों पर फोकस चला जाए ना, तब मोटिवेशन भी काम करना बंद कर देता है। इस सिचुएशन में हमें किसी समझदार व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। ये डिप्रेशन, नेपोटिज्म, टेंशन का शिकार होकर ज़िंदगी ख़त्म कर लेना एकमेव रास्ता नहीं है। कीप स्माइल, हमेशा हंसते रहो। ऑल इज़ वेल।